क्या सच में एक राजकुमार ने अपना पूरा राजपाट, वैभव और सुख त्याग कर नंगे पांव सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया था? या फिर इसके पीछे छिपी थी एक ऐसी बेचैनी, एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर महलों में नहीं बल्कि तपस्या में छुपा था? क्या सच में कोई इंसान इतना दृढ़ हो सकता है कि वह अपनी हर इच्छा, हर आराम, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व तक को चुनौती दे दे? और अगर हाँ, तो आखिर क्या मिला उसे इस त्याग के बदले? सिर्फ कष्ट या फिर ऐसा ज्ञान जिसने पूरी मानवता की दिशा ही बदल दी? कहानी सिर्फ एक राजकुमार की नहीं है, यह कहानी है एक ऐसी यात्रा की जो हमें हमारे भीतर झांकने पर मजबूर कर देती है। क्योंकि यह सवाल सिर्फ उनका नहीं, हम सबका है। क्या हम सच में खुश हैं या सिर्फ दिखावे की दुनिया में उलझे हुए हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि जिस सुख के पीछे हम सब भाग रहे हैं, क्या वह सच में स्थायी है या बस एक भ्रम है? और अगर सच्चा सुख बाहर नहीं, तो क्या हमें भी कभी अपने अंदर की यात्रा पर निकलना होगा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियाँ चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाला रहस्य। आज की यह कहानी आपको सिर्फ सुनाई नहीं जाएगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां त्याग है, तपस्या है, संघर्ष है और अंत में वो सत्य जिसे जानकर आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है। आज की यह कहानी है एक ऐसे महापुरुष की जिनका जीवन त्याग, तपस्या और सत्य की मिसाल है। हम बात कर रहे हैं भगवान महावीर की। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे उस समय में जब भारत की धरती पर राजाओं का वैभव था, महलों की चमक थी, लेकिन उसी चमक के बीच एक आत्मा सत्य की खोज में बेचैन थी। यह कहानी शुरू होती है वैशाली के पास स्थित कुंड ग्राम से, जहां एक राजकुमार का जन्म हुआ जिनका नाम था वर्धमान। उनके पिता थे राजा सिद्धार्थ और माता थी रानी त्रिशला। कहते हैं कि उनके जन्म से पहले ही माता त्रिशला ने 14 शुभ स्वप्न देखे थे, जो इस बात का संकेत थे कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि एक महान आत्मा है। बचपन से ही वर्धमान बेहद शांत, निर्भीक और करुणामय थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं वे ध्यान में लीन हो जाते थे। कहा जाता है कि एक बार एक विषैले सर्प को देखकर भी वो जरा भी नहीं डरे और उसी निर्भीकता के कारण उन्हें महावीर कहा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है जब उनके जीवन में आया एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहास बदल दिया। 30 वर्ष की आयु में जब उनके पास सब कुछ था, राजपाट, धन, परिवार, सुख, तब उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसे सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। सोचिए, जहां हम छोटी छोटी चीजों को छोड़ नहीं पाते, वहां एक राजकुमार ने पूरा जीवन छोड़ दिया। तो क्योंकि उन्हें चाहिए था सच्चा ज्ञान, आत्मा की शांति और जीवन का असली उद्देश्य। इसके बाद शुरू हुई उनकी कठिन तपस्या। 12 वर्षों तक उन्होंने जंगलों में रहकर कठोर साधना की। ना गर्मी की परवाह, ना सर्दी की चिंता, ना भूख का डर, ना प्यास की शिकायत। उन्होंने मौन व्रत रखा, अपमान सहा, कष्ट झेले, लेकिन कभी अपने मार्ग से नहीं डिगे। और फिर आया वो क्षण जिसने उन्हें बना दिया भगवान महावीर। गहन तपस्या के बाद उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान, यानी पूर्ण ज्ञान, वह ज्ञान जिसमें जीवन और मृत्यु का रहस्य छुपा है। अब वे केवल वर्धमान नहीं रहे, वे बन चुके थे एक तीर्थकर, एक मार्गदर्शक। इसके बाद उन्होंने लोगों को सिखाया अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का मार्ग। उन्होंने कहा, किसी भी जीव को कष्ट मत दो, क्योंकि हर जीव में आत्मा है। दोस्तों, यह बात आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी हजारों साल पहले थी। आज के समय में जहां क्रोध, हिंसा और तनाव बढ़ता जा रहा है, वहां भगवान महावीर का संदेश हमें सिखाता है शांति कैसे पाई जाए। उन्होंने हमें यह भी सिखाया कि असली जीत बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराइयों पर जीत पाने में है। क्रोध पर नियंत्रण, लोभ से दूरी, अहंकार का त्याग, यही सच्ची साधना है। और यही कारण है कि हर साल महावीर जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक महापुरुष की नहीं है, यह हम सबके जीवन का आईना है। अगर हम भी अपने जीवन में थोड़ा सा भी अहिंसा, सत्य और संयम अपना ले, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। तो इस महावीर जयंती पर एक छोटा सा संकल्प लें कि हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हम सच्चाई का साथ देंगे और एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करेंगे।
अगर आप भी भगवान महावीर के इस संदेश को मानते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें अहिंसा परमो धर्म। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सनातन कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली अद्भुत कहानी के साथ।